हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, क्या आप तैयार हैं 20 साल पीछे जाने के लिए? नहीं, मैं किसी टाइम मशीन की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे देश के हालात की बात कर रहा हूं। एक तरफ पेट्रोल पंप पर 1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं, टू व्हीलर वालों को राशन की तरह 200 रुपए का तेल मिल रहा है, और दूसरी तरफ हमारे देश के वीआईपी लोग विदेशों में टैक्स पेयर के पैसों पर 5 सितारा 5 स्टार ट्रीटमेंट के मजे ले रहे हैं। आम जनता महंगाई की किश्तों में बकरा बन रही है और हमारे नेताजी कुर्सी से चिपके हुए राजा बाबू बने बैठे हैं। आज की कहानी सिर्फ खबरों की नहीं है, बल्कि उस क्रूर सिस्टम की है जहां लोग बदल जाते हैं पर लोगों बदलने की राजनीति कभी नहीं बदलती। कहानी शुरू होती है 7 समंदर पार नीदरलैंड से। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां भारतीय प्रवासियों के बीच एक बड़े इवेंट में पहुंचे। बैकग्राउंड में शानदार नीदरलैंड के आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे और पीएम साहब उसका पूरा लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर आए, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, आज की एनर्जी क्राइसिस है। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। मोदी जी ने चेतावनी दी कि कोविड, युद्ध और चल रहे ग्लोबल क्राइसिस की वजह से दुनिया कई दशक पीछे जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो पिछली सारी तरक्की मिट जाएगी और लोग वापस गरीबी में धकेल दिए जाएंगे। अब सोशल मीडिया पर लोग इस बात को पकड़कर बैठ गए हैं। यूजर्स कह रहे हैं कि पिछले 12 साल से आप सत्ता में हैं और अब आप समाधान देने के बजाय हमें बुरे वक्त के तैयार रहने को कह रही हैं। विपक्ष और सोशल मीडिया की जनता पूछ रही है कि जब देश में फ्यूल क्राइसिस का खतरा मंडरा रहा है तो विदेशों में टैक्स पेयर के पैसों पर यह 5 सितारा माहौल और डांस गाना किस बात का? नीदरलैंड के उस 5 स्टार हॉल से सीधे लैंड करते हैं बिहार के गया और पटना की सड़कों पर। वहां की हकीकत क्या है? बिहार में अचानक पेट्रोल की डिमांड 21% बढ़ गई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से देश में तेल के दाम सीधा 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। नतीजा, बिहार के 27 पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद हो गए हैं। पटना के दानापुर और बेली रोड में हालत यह है कि पेट्रोल पंप मालिकों ने राशनिंग शुरू कर दी है। टू व्हीलर वालों को कह दिया गया है कि भैया सिर्फ 200 या 300 रुपये का ही तेल मिलेगा, उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। गया में 1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ जनता धूप में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर बूंद बूंद तेल के लिए तरस रही है और दूसरी तरफ हमारे नेता विदेशों में बैठकर हमें आत्मनिर्भरता का ज्ञान दे रहे हैं। इसे कहते हैं परफेक्ट क्रूर आयरनी। अब यहाँ एक बड़ा गंभीर सवाल उठता है कि यह तेल का खेल आखिर चल क्या रहा है? डेटा के मुताबिक 40 देशों से करीब 1 करोड़ 32 लाख का तेल आया क्योंकि देश को जरूरत है। फिर हमने 150 देशों को 52,826 करोड़ का तेल बेच दिया। 80,000 करोड़ का तेल यहां इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी आम आदमी के लिए तेल की किल्लत है। दोस्तों, सवाल यह है कि जब तेल आ रहा है तो इसे बेच कौन रहा है? सरकार तो नहीं बेच रही होगी। तो वो कौन से रईस उद्योगपति हैं जो इस क्राइसिस में भी मुनाफा कमा रहे हैं और सरकार उन्हें रोक क्यों नहीं रही है? सबसे मजेदार बात तो यह है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट अखबार और काले सूट वाले टीवी एंकर ये सवाल कभी नहीं उठाएंगे। उनके लिए ये सिर्फ एक ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशन है और इस पूरे खेल में जो हमारा आम आदमी है ना, वो किश्तों पर बकरा बना हुआ है। आज तेल 2 रुपये बढ़ागा, 10 दिन बाद 50 पैसे बढ़ा देंगे, फिर 1.5 रुपया बढ़ा देंगे। जनता धीरे धीरे हर महीने महंगाई की नई किस्त चुका रही है, लेकिन उसकी जेब खाली की खाली है। अगर आपको लग रहा है कि पेट्रोल डीजल नहीं चलाते तो आप बच जाएंगे, तो भाई साहब थोड़ा रुकिए। इस फ्यूल हाइक का अगला सीधा झटका आपके मोबाइल फोन को लगने वाला है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, वैसे ही टेलीकॉम कंपनियों का ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी आसमान छूने लगता है। उनके टावर्स को चलाने, मेंटेन करने और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाता है। और कॉर्पोरेट दुनिया का एक सीधा सा नियम है, कंपनियां अपना नुकसान कभी खुद नहीं झेलती है। वो इस बढ़े हुए खर्च का पूरा बोझ चुपचाप रिचार्ज प्लान्स महंगे करके सीधे आपकी और हमारी जेब पर डाल देंगे। यानी अब रील देखना और दोस्तों से बात करना भी महंगा होने वाला है। जब जनता इस कदर महंगाई और क्राइसिस से परेशान हो तो वो न्याय की उम्मीद में किसके पास जाती है? अपने चुने हुए नेताओं के पास। लेकिन वहां उन्हें क्या मिलता है?
उत्तर प्रदेश से मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंत्री जी ठाठ से एक शानदार कुर्सी पर बैठे हैं। उनके आसपास बड़े बड़े सरकारी अफसरों का हुजूम है और उनके ठीक सामने जमीन पर बैठी है एक बेबस मां जिसने अपने परिवार को खोया है। वो बिलख बिलख कर रो रही है, मंत्री जी से हाथ जोड़ रही है, न्याय की भीख मांग रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस दृश्य को देखकर भड़क गए हैं दोस्तों। लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है या पुरानी सामंती और जमींदार वाली सोच। क्या एक रोती हुई पीड़ित महिला को एक कुर्सी तक नहीं दी जा सकती? जब देश के नेताओं का एटीट्यूड ऐसा हो जाए कि वो जनता को अपने पैरों के पास बिठाकर न्याय का एहसान जताएं, तो समझ जाइए कि सिस्टम कितना असंवेदनशील हो चुका है दोस्तों। अब जब हर तरफ इतनी समस्या है तो सरकारें क्या कर रही हैं? वो सबसे जरूरी काम कर रही हैं, नाम और लोगो बदलने का। पश्चिम बंगाल में जैसे ही बीजेपी की अगुवाई वाली नई सरकार आई, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने ममता बनर्जी के जमाने के मशहूर विश्व बांग्ला लोगों को सरकारी प्लेटफॉर्म और सरकारी बसों ट्रेनों से हटाना शुरू कर दिया है। अब एग्यो बंगला पोर्टल का रंग नीले सफेद से बदलकर केसरिया कर दिया गया दोस्तों, और वहां देश का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ लगा दिया गया है। नेताओं का तर्क है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बनाया गया लोगो राज्य की पहचान नहीं हो सकता। बात तो सही भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए। जनता लाइन में खड़ी है तेल के लिए, मां जमीन पर रो रही है न्याय के लिए, और सरकारों की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि कौन सा लोगो हटाना है और कौन सा रंग लगाना है। तो दोस्तों, पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ है। ग्लोबल क्राइसिस का बहाना देकर हमें 20 साल पीछे जाने की चेतावनी दी जा रही है। जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है। तेल के खेल में उद्योगपति अमीर हो रहे हैं और आम इंसान पेट्रोल पंप की लाइनों से लेकर मोबाइल रिचार्ज की किश्तों तक सिर्फ पिस रहा है। और जब वो आवाज उठाता है तो उसे जमीन पर बिठा दिया जाता है या फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए रंगों और लोगों की राजनीति शुरू कर दी जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्या वाकई ये फ्यूल क्राइसिस सिर्फ एक ग्लोबल समस्या है या फिर ये हमारे सिस्टम और पॉलिसीज का एक बड़ा फेलियर है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आंखें खोलने वाली लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।